तो सबसे पहले गाइस आप ये देखिए, ये मेरे क्लास 10th की मार्कशीट जिसमें मैंने मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स स्कोर किया था। जब मैं क्लास 10th में था ना, बस सिर्फ यही चीज़ पे फोकस करता था, जब पढ़ता रहता था, क्वेश्चंस लगाता रहता था। मैंने इन चीज़ों पे कभी फोकस नहीं किया क्या मेरे मार्क्स कहाँ कटते हैं, क्या मैथ्स में पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है। जब मैं 10th का पेपर दे के आया ना, मेरे को ऐसा लगा था मेरा 100 ऑफ 200 है, पर मैं वो मिस्टेक करके आया था जो मेरे को नहीं करनी थी। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, अगर ये वीडियो पूरा देखना, अदरवाइज आप आने वाले प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम में कभी भी 100 ऑफ 200 स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मिस्टेक तो हर कोई स्टूडेंट करता है। कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको लिटरली पता नहीं होंगे, जहाँ पे आपकी पॉसिबल मिस्टेक होगी एग्जाम में, और कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको पता भी होंगे। ठीक, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट पे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो आपको 100 ऑफ 200 स्कोर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर? हमारा टारगेट है 100 ऑफ 200 स्कोर करना है। ठीक है, 100 ऑफ 200 कैसे स्कोर करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी। सबसे पहले पार्ट 2 पे बात करते हैं, पेपर स्ट्रेटर्जी। ये कोई नॉर्मल स्ट्रेटर्जी नहीं है जो मैं हर पेपर में अप्लाई करता था क्लास 12th में, जिससे मेरा पेपर आधे घंटे पहले ही कंप्लीट हो जाता था। ये कैसे? अगर इस फॉर्मूले से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, 1:2 फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या है भैया, ये फार्मूला बता दो। सबसे पहले अगर ये फार्मूला अप्लाई करते हो ना, तो आपका आधा घंटा हर पेपर में आपको बचेगा ही बचेगा। कैसे? मान लो आपके क्वेश्चंस कितना होता है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 80 मार्क्स का मतलब इसमें आपको 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क्स के भी मिलेंगे, 2 मार्क्स के मिलेंगे। अब 180 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कितना है? 180 मिनट है। ठीक है, अब क्या करो, आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन को क्या कर दो, 2 मिनट दे दो। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मिनट दे दो, तो अब आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस के कितने मिनट चले गए? 160 मिनट आपने यूटिलाइज कर दिए, मतलब 160 मिनट में आपने पूरा पेपर खत्म कर लिया। अब 180 में से कितना 20 मिनट आपके लेफ्ट हो गया, जिसमें आपको कोई हार्ड क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हुआ तो आप उसको ट्राई कर सकते हो और पेपर रीचेकिंग कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी जरूर अप्लाई करना अपने आने वाले एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन छप गया, तो वो क्वेश्चन आप जैसे कि 5 मार्क्स का है, तो आप 10 मिनट उसके लिए आपने बचाएं, तो आपने उसको पहले ही कर लिया, 5 मिनट में ही कर लिया, तो 5 मिनट आपने वहाँ पे सेव कर लिए। तो ऐसे करके आपके अराउंड 30 मिनट तो बच ही जाते थे, और मेरे ऑब्वियसली 30 मिनट बचते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करते हैं। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो जो स्टार्टिंग की 15 मिनट आपके मिलती है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनट्स होती है। इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहले जब भी आपके हाथ में पेपर आए, सबसे पहले आपको टिक कर लेना है उन क्वेश्चंस को जो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं उसको टिक कर लेना है कि ये मैं फट से क्वेश्चन उठाऊंगा और फट से लिख दूंगा। सबसे पहले उन क्वेश्चन को टिक लेना है, उन क्वेश्चन को भी साथ में टिक करना है। सेकंड, उन क्वेश्चन का ध्यान रखना है कहीं पे यूनिट चेंज तो नहीं करनी। मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास किलोमीटर में दे रखा है, क्या उसमें यूनिट सेंटीमीटर में तो नहीं चेंज करनी, इसका काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने यूनिट चेंज नहीं की ना, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जहाँ से आप स्टेप मार्किंग करोगे वो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि आंसर ही गलत निकलेगा। तो आपका यूनिट को काफ़ी ध्यान में रखना है, यूनिट तो चेंज नहीं करनी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन MCQ आपको डायरेक्टली देखते ही पता चल गया कि ये आंसर, इसका आंसर ये है, उनको डायरेक्टली सबसे पहले उसी टाइम पे टिक कर लेना उसका आंसर। ठीक है, नॉर्मल पेपर में डॉट कर लेना है कि ये इसका आंसर है। थर्ड थिंग, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा क्या इसमें डायग्राम बनाना है, क्या इसमें डायग्राम बनाना रिक्वायर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप डायग्राम जरूर बना के आए। डायग्राम काफ़ी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। साथ में जब भी आप डायग्राम बनाए उसकी लेबलिंग जरूर करें, जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है, और जितना भी यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है उतना लिखे, जैसे कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। जितना भी एंगल दे रखा है उसको यहाँ पर मेंशन करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम बनाते हो और चीज़ें सारी मेंशन नहीं करते हो तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब भी आप पेपर करते हैं, ठीक है, मान लो आप आंसर तक पहुंच चुके हो और आपका आंसर कुछ आ रहा है 1/2, ठीक है, 1/2 ऐसे 1/√2 आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ गया, इरेशनल फॉर्म में आ गया, तो आपको हमेशा उसको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है, रेशनल फॉर्म में चेंज करना है, और वहाँ पे आंसर को छोड़ के आना नहीं है। उस आंसर को आपको डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर आप डेसिमल में नहीं कर पा रहे हो तो रेशनल फॉर्म तक छोड़ सकते हो, बट आपको रेशनल फॉर्म तक तो लेके जाना है, इरेशनल में नहीं छोड़ना। इरेशनल में छोड़ोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फार्मूला, जब भी आप क्वेश्चंस करो, ठीक है, और कोई भी जगह पर आप फार्मूला यूज़ करो, ठीक है, तो वहाँ पर आप लिख लो कि यहाँ पर मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है, और उसको ब्रैकेट में क्लोज करो कि ये फार्मूला मैंने इस जगह पे यूज़ किया है, इसके भी मार्क्स है। ठीक है, इसके भी मार्क्स है, और उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान रखना है। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चे के कभी पूरे में से पूरे नहीं आए, और मेरे भी 10th में पूरे में से पूरे नहीं आए थे, क्योंकि मेरे मार्क्स यहीं कटे थे। जब भी कोई भी ग्राफ बनाओ ना, ग्राफ बनाते टाइम एक चीज़ याद रखनी है, जो भी आप यहाँ पर नंबर लिखते हो, ठीक है, जब भी आप नंबर लिखते हो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, ये सेंटीमीटर में है, क्या वाई स्केल किलोमीटर में, ये सारी चीज़ मेंशन करनी है। ग्राफ को हमेशा स्केल करना है। ठीक है,
क्या यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप डे लिख सकते हो, डेज हैं, यहाँ पर आप ईयर्स हैं, वो सब मेंशन कर सकते हो जो क्वेश्चंस में दे रखा है। ये चीज़ें मेंशन करनी काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपका ग्राफ एग्जैक्ट राइट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यूनिट, जब भी आपका आंसर कंप्लीट हो, जैसे लास्ट में आपका आंसर आ गया 496.00, ठीक है, तो ये क्या किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है। अगर आप किसी का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो क्या सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे ग्राफ जैसे पे फॉर्मूला ना लिखना और यूनिट मिस करना, यूनिट को चेंज नहीं करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लास्ट थिंग, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में जब भी आपके सामने कुछ ऐसी वैल्यू है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36, ये इसका आंसर क्या, बहुत से बच्चे यहाँ पर 6 लिख के आ जाते हैं, बट ये यहाँ पर डेफिनेटली रॉन्ग है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो इसका आंसर होगा एक्स इज इक्वल टू +-6, ठीक है। इसका मतलब कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ये इतना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर x -6 और यहाँ पर x +6, यहाँ पर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x की वैल्यू 6 भी होगी और x की वैल्यू -6 भी होगी। ये दोनों इसके आंसर है। अगर आप ये दोनों लिखते हैं तो ही आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। एक इसका आंसर कभी भी नहीं होगा, इतना आपको क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरी चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आप उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो। जैसे कि यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है इसकी ax² + bx + c, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3 है, ठीक है, b की वैल्यू -3 है। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट 3 लिख लेते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो आपको कंपेयर करते रहना है, कंपेयर करोगे तो ही एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कभी भी आंसर लिखते टाइम उसका गिवन लिखना कभी भी नहीं भूलना। क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है, ये सारी चीज़ें लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। ज़रूर लिखे क्वेश्चंस में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज सोचना ही मत 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। मेरी भी ये मिस्टेक हुई थी, पर क्लास 12 में मैंने ये मिस्टेक सारी सुधार ली थी, ठीक है। स्टेप वाइज क्वेश्चंस को करना है, गिवन, टू, प्रूफ, डायग्राम और यूनिट, इन चीज़ों को कभी नहीं भूलना है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। लास्ट और यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो यही थी आज की सारी पॉसिबल मिस्टेक। अगर इतना ध्यान में रखते हो ना, तो डेफिनेटली अगर एक टॉपर स्टूडेंट होगा वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेगा और एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट अपने 10 मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना। सभी सब्जेक्ट पे ऐसे वीडियो लाइन बाय लाइन बोर्ड से पहले सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।